अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अब यहाँ पर एक बात आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मूसा अलैहिस्सलाम थे, जो बनी इसराइल कौम यानी कि यहूदी कौम के पैगंबर थे, रसूल थे, जिनके ऊपर तौरात नाज़िल की गई थी और जिनके ऊपर ये अहकाम दिए गए थे कि आप अपनी उम्मत को ये सारी चीज़ों को बता दें, हिदायत दे दें कि किस तरह से आपको अल्लाह का हुक्म मानना है और अल्लाह के सीधे रास्ते पर चलना है। मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आए हैं, वो सारे के सारे किस कौम के ऊपर आए हैं? बनी इसराइल कौम के ऊपर आए। फिर उसके बावजूद वो इतनी बुरी तरह से पूरे 2000 सालों से अपनी लाइफ को बुरी तरह से फेस कर रहा है। अगर बात की जाए तो मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर जीसस अलैहिस्सलाम तक का जो वक्त है वो 1400 सालों का है। यानी कि जिस वक्त से इंग्लिश कैलेंडर शुरू होता है उससे 1400 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लेकर आए थे और उसके बाद जीसस अलैहिस्सलाम आए। इसके बीच में बहुत से नबियों को अल्लाह ने भेजा है बनी इसराइल की कौम को यानी कि यहूदियों की कौम को नसीहत के लिए, सही हिदायत के लिए, लेकिन आज तक वो सही हिदायत पर नहीं आ पाए। इसके पीछे की वजह ये बताई गई है कि उन्होंने हमेशा फितरत रखी है, हमेशा सवाल उठाते रहे, हमेशा अल्लाह की बात की नाफरमानी करते रहे, जिसका जो हम रिजल्ट आज के टाइम पर देख रहे हैं वो वही अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लेकर आए हैं। उन्होंने भी जब यहूदियों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश की तो उनको भी उसी तरह से परेशान किया गया और अंत में उनको सूली पर चढ़ा दिया जाता है। मुसलमानों के हिसाब से इस बात को समझा जाए तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी पर, सूली पर नहीं लटकाया गया था, बल्कि अल्लाह ने उनको आसमान पर उठा लिया था, उनकी जगह पर किसी और को लटका दिया गया था। लेकिन यहूदियों को इस बात का इल्म नहीं है। अल्लाह की मर्जी है कि अल्लाह को अब एक नए रिलीजन को तकमील में लाना था, जिसकी वजह से अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में नुज़ूल हुआ था और जिसके बाद एक नए धर्म का आगाज होता है जिसको हम लोग ईसाई कहते हैं, ठीक है, क्रिश्चियन कहते हैं। अब ये बात नोट करने वाली है कि ईसाई धर्म भी अल्लाह का सच्चा धर्म था और अल्लाह ने ईसाइयों के ऊपर भी अपनी एक किताब का नुज़ूल फरमाया था जिसको आसमानी किताब कहा जाता है, जो कि बाइबल है। अब यहाँ पर नोट करते जाइएगा कि बनी इसराइल की कौम के अंदर भी दो किताबों को नाजिल किया गया था जो अल्लाह का कलाम कहा जाता है, जिससे जो एक है तौरात है, दूसरा इंजील है। ये भी अल्लाह का कलाम है और ये भी आसमानी किताबें हैं जो अल्लाह की तरफ से दुनिया में भेजी गई थी और जिसमें यहूदियों के लिए हिदायत थी। लेकिन यहूदी कभी भी अल्लाह की किसी हिदायत को मानने को तैयार ही नहीं हुए। के बारे में कुरान में भी जिक्र है। यहाँ पर एक बात और समझनी ज़रूरी है कि अल्लाह ने जितने भी मजहब भेजे हैं, जो सच्चे मजहब हैं, उन सभी की धार्मिक किताबों में, इस्लामिक किताबों में, हर जगह पर उनकी किताबों में क्या है, हुजूर का जिक्र है, बाकायदा नाम के साथ हुजूर का जिक्र है। और आखिरी पैगंबर को ये बताया जलवा अफरोज होंगे और वो आखिरी नबी होंगे, उसके बाद कोई नबी नहीं भेजा जाएगा। वो चाहे तौरात हो, इंजील हो, बाइबिल हो या और भी धार्मिक किताबें हैं किसी अन्य धर्म की, उन सभी धर्मों में इस बारे में पूरी तरह से बताया गया और समझाया गया है। अब यहाँ पर कुरान में भी इस चीज़ को बताया गया है कि हमारे जो आखिरी नबी होंगे वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके बाद कोई नबी नहीं आने वाला, कोई अल्लाह का अहकाम नहीं आएगा, क्योंकि ये जो किताब उतारी गई है और जो हुजूर को भेजा गया है आखिरी नबी बनाकर, उसके पीछे वजह यह है कि दुनिया में अल्लाह ने हिदायत के काम को बंद कर दिया है और कुरान को हिदायत के रूप में हम लोगों के सामने रख दिया है कि अब जो कुछ भी समझना है इससे समझिए और हुजूर के नक्शे कदम पर हमें चलना है, जिससे कि हम हिदायत के रास्ते पर चलते रहेंगे। अब यही बात यहाँ पर यही बात इससे पहले भी लागू होती है। जब ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के यहाँ पर यहूदियों के यहाँ पर जब आपकी आमद होती है, आप दुनिया में तशरीफ लाते हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम का जो दौर था उस वक़्त से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम के बीच में जो कुछ भी यहूदियों ने सीखा था, उस वक़्त भी वो पैरवी नहीं करते थे और ईसा अलैहिस्सलाम के वक़्त में भी उनकी बातों को नहीं माना। जबकि उनके ऊपर ये लाज़िम बनता था कि जिस तरह से एक प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसका अपडेटेड वर्जन हम लोग ढूँढने के लिए तैयार रहते हैं, उसी तरह से अल्लाह ने भी इस निज़ाम को कायम कर रखा है। क्योंकि जब अल्लाह ने निज़ाम को कायम कर रखा है तो इंसान के दिमागों में भी ये सारी बातें आती हैं, लेकिन वो सिर्फ़ प्रोडक्ट तक ही रहती हैं कि उन्हें हमेशा अपडेटेड वर्जन की ज़रूरत रहती है और इसके अलावा और कोई वर्जन उनको नहीं चाहिए रहता है। लेकिन यहाँ पर जब बात आती है ईसा अलैहिस्सलाम की, तो ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उनको जिस तरह से बताया गया है कि सूली पर चढ़ा दिया जाता है तो उनको सूली पर चढ़ा देते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।